की जय हो। हरिओम। तुम्हारा प्रश्न है कि ये हमको अभ्यास कब प्राप्ति होगी, है ना, ये स्थिति हमको कब प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये तुमको समझने की बात है कि हमको अध्यवसायशील संपन्न होना चाहिए। वो क्या होता है अभी बता रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी बैकुंठ जा रहे थे। नारद जी बैकुंठ जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक अमरूद का पेड़ है, जाम जिसको बोलते हैं, पेरू, उसका पेड़ है। उसके नीचे एक साधक बैठा हुआ है और वो साधक जो है कुछ भगवान की साधना कर रहा है जब तक। तो नारद जी वहां से निकले तो साधक से पूछा, अरे भाई क्या तुम कर रहे हो, किसके लिए साधना कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं भगवान विष्णु को दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं साधना कर रहा हूँ। आप नारद जी वहाँ जा रहे हैं, आप बैकुंठ जा रहे हैं, तो भगवान से पूछ लीजिएगा कि मेरे को भगवान के दर्शन कब होंगे। ठीक है, मैं ज़रूर पूछ लूँगा, नारद जी ने कहा। नारद जी आगे बढ़े तो वहाँ पर से फिर एक गए तो एक नीम का पेड़ दिखा। नीम के पेड़ के नीचे एक साधक था, वो साधना कर रहा था। तो नारद जी को देख करके फिर उससे बातचीत हुई। तो उसने भी कहा नारद जी से, आप बैकुंठ जा रहे हैं तो भगवान के दर्शन मेरे को कब होंगे, भगवान से पूछ लीजिएगा। तो ने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। अब उसके बाद में फिर नारद जी गए आगे, तो वहाँ पर एक इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ के नीचे एक साधक बैठा हुआ था और उसने भी नारद जी को देख करके प्रणाम किया और उसने भी कहा कि आप बैकुंठ जा रहे हैं तो कृपा करके भगवान से पूछ लीजिएगा कि मेरे को भगवान के दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए, वहाँ से पूछा तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि जब वो जो व्यक्ति जहाँ बैठा है उस पेड़ में जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद उसको जन्म, उसके मेरे दर्शन होंगे। तीनों के लिए भगवान ने ही बता दिया। अब क्या, नारद जी बोले अब क्या बोलूँ मैं। बड़े नारद जी थोड़े नर्वस हुए। तो लेकिन अब की वो लौटते समय पर उन्होंने थोड़ा रास्ता चेंज कर दिया। तो पहले जो आम का वो अमरूद के पेड़ का साधक था वहाँ पहले गए। तो उससे पूछे, वो बड़ा खुश हुआ नारद जी को देख के, आपने भगवान के से मेरे लिए पूछा था। हाँ हाँ मैंने पूछा था। भगवान ने कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने साल बाद तुमको भगवान के दर्शन होंगे। अरे बाप रे बाप, इतने साल बाद, इतने साल बाद। बेकार है साधना, छोड़ करके चला गया घर। नारद बोले अरे बेकार ही इसको बता दिया, कम से कम साधना तो कर रहा था। नारद जी और आगे गए तो नीम के पेड़ वाला मिला। तो उसने भी पूछा तो नारद जी ने उसको ही बता दिया कि भाई जितने इस पेड़ में पत्ते हैं उतने पत्ते उतने साल बाद तुम्हारे को भगवान के दर्शन होंगे। तो उसने बोला कि अरे इतना टाइम लगेगा। वो भी बड़ा नर्वस हुआ। इससे तो भाई घर ही भला है, घर चला गया वो भी। उसके बाद नारद जी पहुँचे जिसके वो इमली के पत्ते थे, उसके नीचे, इमली के पेड़ के नीचे वाले साधक, उसको बोले भगवान, नारद जी बोले जब दो का ये हाल है तो गया ही काम से, क्या बोलना है। तो उसको बोले, उसने पूछा नारद जी भगवान से मेरे लिए पूछा था आपने। हाँ मैंने पूछा था। तो बोले नारद जी भगवान ने क्या कहा बताइए आप। बड़ा उत्सुक, भगवान ने कुछ बताया है मेरे लिए। तो भगवान ने कहा इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल बाद तुमको भगवान के दर्शन होंगे। हाँ मेरे को भगवान के दर्शन होंगे, उठा के बस नाच लगा, मेरे को भगवान के दर्शन होंगे, मेरे को भगवान के दर्शन होंगे, मेरे को भगवान के दर्शन होंगे। अरे खूब नाचने लगा। अब नाचते 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 इतना मगन हो गया, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो आश्चर्य, नारद जी बोले भगवान आपने मेरे से ऐसा कहा था, ये कैसे उल्टा हो गया, ये कैसे बात है, आप मेरे को क्या, मैं तो झूठा पड़ गया। तो भगवान बोले कि नहीं नारद, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। बात ये थी कि जिस समय पर ये तुमने मेरे से पूछा था उस समय पर जैसा इसका साधन चल रहा था उस अनुसार मैंने तुमको उत्तर दिया। लेकिन
अभी ये इसके अंदर में इतनी उत्सुकता, इतना आनंदातिरेक हो गया कि भगवान के मेरे को दर्शन होंगे, और जो इसका ये नृत्य होने लगा, क्या समझे, तो इसकी साधना की स्पीड इतनी बढ़ गई इस समय पर कि मेरे को तुरंत आना पड़ा। समझ गए ना? कोई कहीं जा रहे हो, साइकिल वाला हो कोई व्यक्ति, और बोले कि मेरे को वहां जाना है, कितना टाइम लगेगा? कोई है क्या? देख लो। तो कितना टाइम लगेगा? हरिओम भैया आइए। तो उसके बाद में उस कितना टाइम लगेगा उसको, और उसके बाद थोड़ी देर के पास जाके वो कार में सब बैठ जाए। तो साइकिल से तुमने उसको बता दिया कि इतने साल लगेंगे, ठीक है, और वहां पर वो कार में बैठ जाए तो जल्दी पहुंच ही जाएगा, है ना? तो वही बात है कि साधन इसका तेज हो गया, इसलिए मेरे को तुरंत आना पड़ा। तो भगवान के इसमें इतने साल लगेंगे, ये कुछ सोचो ही मत। साधना कर जाए तुमको तुरंत फल मिल सकता है, तुरंत उसको वो मिल सकता है तुम्हारे को। ये दिमाग में लाना ही नहीं कि कब होगा, बस अपनी साधना में जुटे रहो, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम, मंगलमय। हरिओम। हरिओम भी आप कहाँ से आए? जी हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो पौने 7 बजे जाना, ऐसा बोले तुम? अच्छा 7:15 बजे बोले तो कुछ सुनने में शायद गलती हो गई है। अच्छा 7:15, हाँ। 15 मिनट आओगी फिर? नहीं तो आपका घर कितनी दूर है? आप घर की थोड़ी जाए, 2 किलोमीटर है, गोरक्षण रोड पर है। नहीं तो आप जाएंगे और आएंगे? नहीं, दुकान मेरे बाजू में है, मतलब दुकान में बैठ जाता। हाँ तो बैठ जाइए, दुकान बाजू में तो बैठ जाइए, नहीं तो यहीं रुकिए, हम लोग थोड़ा सा रेडी होके फिर चलेंगे आपके साथ में, क्योंकि अब जाना आना तो 7:15 बजे तक आ जाइए। हरिओम, मंगलमय। बंद करो वो वाईफाई वाला बटन पहले बंद कर। हाँ नहीं था, 2 बार डिस्टरबेंस हो गया। क्या हो गया यार कोमल? हाँ क्या लैपटॉप बंद हो गया था। ये टाइट है कि नहीं जरा देख तो बेटा बीच का। ये जो बैटरी देख, ये जो लगी है ना, ये इसकी बैटरी है, ये कभी गिरने ना पाए। इसका वो उधर का प्लग टाइट है कि नहीं जरा देखो, टाइट करो उसको दबा के। हाँ हाँ आ रहा है। पानी लेके आई होंगी।